हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ हैशिंग एंड ये हमारा ब्लॉकचेन सीरीज़ का पार्ट 5 होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं ब्लॉकचेन सीरीज़ को इस समय रन कर रहा हूँ। मैं साथ ही साथ अर्निंग एप्लीकेशंस के साथ ही साथ क्रिप्टो की नॉलेज भी आप लोग को दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन सीरीज़ एक दिन स्टार्ट करी जहाँ पे जितने भी कंसेप्ट होंगे ब्लॉकचेन को लेकर के वो सारे सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग ब्लॉकचेन से करा था, देन मैं माइनिंग पे गया एंड उसके बाद में फिर मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया नहीं, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। ब्लॉक्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया, फिर मैंने आप लोग को बताया कि माइनिंग क्यों हैक नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है व्हाट इज़ हैशिंग। तो सिंपली अगर मैं आप लोग को आसान सी भाषा में बताऊं तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द हैश। ठीक है, मैं आप लोग को एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ। आप लोग को पता है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर पहले का आता है आप लोग का ब्लॉक नंबर। ठीक है, ब्लॉक नंबर के बाद में फिर आप लोग मान लो कि आप लोग का डेटा आता है। ठीक है, एंड डेटा के बाद में फिर आता है आप लोग का नोन्स एंड फिर आता है आप लोग का प्रीवियस हैश एंड फिर आता है आप लोग का करंट हैश। ठीक है, करंट हैश जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है। तो इस करंट हैश को ढूंढने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको फ्रेंड्स हैशिंग कहते हैं। तो सिंपली ये जो हैशिंग है, इस करंट हैश को ढूंढने का जो प्रोसेस होता है उसी को हैशिंग कहते हैं। एंड जो ये हैश आता है ये 64 हेक्साडेसिमल्स का आता है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सिंपली अगर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, जो एक हैशिंग है, ठीक है, हैशिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है डेटा से। यानी कि जैसा डेटा होगा वैसे ही आप लोग का हैश क्रिएट होगा। अब आप लोग बोलोगे यार ये आपने क्या चीज़ बोल दी, तो कुछ समझ ही नहीं आई। तो मैं आप लोग को एक चीज़ समझाता। जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट आप लोग का डेटा होगा हमेशा। क्या होगा इनपुट आप लोग का? इनपुट आप लोग का डेटा होगा। फिर डेटा से आप लोग का एक हैश जो है वो क्रिएट होगा। क्या होगा? आप लोग का एक हैश क्रिएट होगा। अब आप लोग बोलोगे यार ये जो इनपुट डेटा जो हम कर रहे हैं, अगर ये डेटा सेम है, ठीक है, तो जो हमारा जो हैश है हर बार क्या सेम ही आएगा? तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये हर बार एकदम सेम ही आएगा। अब बात आती है कि ये हर बार सेम क्यों आ रहा है? ये क्या इनका ऐसा एक सॉफ्टवेयर है क्या? तो हाँ दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जो कि 2001 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था एंड उसका नाम है दोस्तों SHA-256, जो कि शाह फैमिली से डिनोट करता है। पहले SHA-1 फैमिली, जो कि आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। उसकी जो कंपैटिबिलिटी मार्केट के अंदर वो कम हो चुकी थी, क्योंकि उसके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स जो करंट मार्केट के साथ compete नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में SHA-256 आया, जो कि आप लोग का स्टैंड करता है एज अ सिक्योर हैश एल्गोरिथम के ऊपर। यहाँ पे होता क्या है, देखो, जो भी आप लोग एक डेटा है, मेरी बात समझना, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ये डेटा है, डेटा डायरेक्टली जाता है आप लोग का कहाँ पे? SHA-256 के अंदर। एंड SHA-256 आप लोग को एक हैश जनरेट करके देता है, जो कि 64 हेक्सा डेसिमल्स का होता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे अच्छा, तो हैशिंग जो होता है, हैशिंग का प्रोसेस आता है हमारा डायरेक्टली डेटा से। जो आप लोग का इनपुट है वो एक डेटा को यहाँ पे मतलब हैशिंग को, यानी कि एक हैश को डिटरमाइन करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट सिर्फ और सिर्फ डेटा ही नहीं करता, यहाँ पे नोन्स भी करता है। अब बात आती है नोन्स को लेकर कि नोन्स आखिरकार होता क्या है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि नोन्स क्या होता है, बता दो, नंबर ओनली यूज्ड वंस, या फिर आप लोग बोल सकते हो नंबर ओनली चेंज्ड वन, जो भी आप लोग बोलना चाहो ठीक है। बस एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक बार ही चेंज किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन का एक एग्जांपल है, बिटकॉइन के एक ब्लॉक को माइन होने में अप्रोक्स बोल रहा हूँ 10 मिनट लगते हैं, ऐसे तो कुछ 9 मिनट 37 सेकंड्स के अंदर एक ब्लॉक माइन हो जाता है, बट अप्रोक्स 10 मिनट, क्योंकि हर बार जो एक एल्गोरिथम होता है, डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी हर बार 2016 ब्लॉक्स के बाद चेंज होती है, जो कि आप लोग के 2 वीक्स होते हैं। 2 वीक के बाद में हमेशा बिटकॉइन की जो डिफ़िकल्टी होती है वो चेंज होती है। अब मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? सबसे पहले आप लोग देखो, जो नोन्स है, ठीक है, एक माइनर होता है। एक माइनर माइनिंग से पहले क्या चीज़ इनपुट करता है? एक अपनी करंट हैश वैल्यू को लाने के लिए। तो अगर मैं आप लोग को एक अपडेट दिखाता हूँ, मतलब मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, अब वो तो मेरे पास पेज है नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ सिंपल सी बात।
जैसे कि जो आप लोगों का करंट हैश है। अच्छा दोस्तों, जो आप लोग का जैसे कि टारगेट हैश है, ठीक है? तो टारगेट हैश को अचीव करने के लिए, ठीक है? ये जो टारगेट हैश है, इसको अचीव करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको अचीव करने के लिए एक नोन्स यूज़ किया जाता है। अब नोन्स क्या होता है दोस्तों? नंबर ओनली चेंज्ड वन, जो कि नंबर एक ब्लॉक के माइन होने के स्टार्टिंग में ही यूज़ कर दिया जाता है। मैं आप लोग को एग्जांपल देता कैसे। आप एग्जांपल हो, एक ब्लॉक है जो कि आप एग्जांपल हो, एक ब्लॉक है जो कि 10 मिनट में माइन हो रहा है, ठीक है? 10 मिनट में माइन होने के बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ, नया ब्लॉक माइन होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे कौन बैठा है दोस्तों? यहाँ पे बैठे हो आप, ठीक है? आप बैठे हो। अब आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली कोई नोन्स है, ठीक है? नोन्स। अब आपने यहाँ पे नोन्स डाल दिया 152661 करके, ठीक है? अब ये नोन्स अगर करेक्ट निकलता है या फिर इसकी जो मतलब टारगेट हैश है, टारगेट हैश वैल्यू से कम निकलता है, क्या निकलता है? आप लोग बोल सकते हो लेस निकलता है, तो ये क्या होगा दोस्तों? एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है? क्या होगा दोस्तों? एक्सेप्टेबल होगा। ये जो टारगेट हैश है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी। अब आप लोग एक चीज़ बोल रहे होंगे, यार आपने यार ये चीज़ बोल दी कि 1566 मतलब 1526617, यार ऐसा तो कोई हैश आ ही नहीं रहा। एग्जाम्पल लो यहीं पे आकर के, मैं जैसे कि ये इसके आगे मान लो कि और नंबर हो 3576670, तो मेरी बात समझो, जैसे कि एफ़ आया, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे यार यहाँ पे तो एफ़ आ गया, और आपने तो यहाँ पे एग्जांपल में बोला 1526617, यहाँ पे तो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है ही नहीं, लाइक ABCDEF तक तो कोई है ही नहीं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था, इनका डेसिमल फिगर आप लोग याद कर लेना, जिसके अंदर ए जो है वो 10 को डिनोट करता है, 12 जो है सॉरी दोस्तों, हाँ, ए जो है 10 को करता है, बी जो है 11 को डिनोट करता है, सी जो है 12 को डिनोट करता है, एंड डी 13, ई 14 एंड एफ 15। तो मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, इस तरह से नंबर्स को यहाँ पे डिनोट करता है ये। तो यहाँ पे अगर जैसे कि बी है, बी से छोटा नंबर अगर यहाँ पे जैसे कि बाई चांस बी है, ठीक है? तो बी क्या यहाँ पे कर रहा है? 11 कर रहा है डिनोट, एंड यहाँ पे क्या है? बी से छोटा आप लोग का 6 है। तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है, बट ये पूरी की पूरी रेंज जो है ये एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एंड उसी के बाद में जो है एक टारगेटेड हैश जो है वो अचीव हो सकता है। एंड टारगेटेड हैश हमेशा किसका होता है दोस्तों? 64 हेक्साडेसिमल का होता है। तो हमेशा एक हैशिंग के प्रोसेस को, ठीक है, एक हैश रेट को जनरेट करने में डेटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड नोन्स जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन दो चीज़ों की वजह से ही हमेशा एक हैश जो है निकल करके आता है। एंड जो करंट हैश होता है वो एज एक सिक्योरिटी पर्पस की तरह काम करता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग एक एग्जाम्पल लो, अगर एक ही डेटा है, अगर एक ही डेटा का मल्टीपल ब्लॉक्स बन जाए, तो इस तरह से तो फिर आप लोग देख सकते हो कि ब्लॉक्स के अंदर भी डेटा का मैनिपुलेशन या फिर डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ब्लॉक का लाइक ट्रांसपेरेंसी, आप जैसे कि बोल सकते हो एफिशिएंसी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। यार सेम ही डेटा है पर अलग अलग ब्लॉक क्यों बनाने हैं? इसी वजह से आया SHA-256 जो कि आप लोग का स्टैंड करता है एज अ सिक्योर हैश एल्गोरिथम पे, जो कि आप लोग का अगर जैसे कि इनपुट सेम है तो हमेशा आउटपुट भी सेम आएगा। इससे हैकिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है क्रिप्टो के अंदर। हर एक चीज़ वेल डिज़ाइन करी गई है। एंड बाकी अगर आप लोग को SHA-256 के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग के लिए वो भी क्रिएट कर दूंगा। मेरी सीरीज़ में मेरे को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को पता है दोस्तों, जब स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो सपोर्ट नहीं मिलता। बट मैं अराउंड 20 से 25 तक वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा। अगर मेरे को ग्रोथ दिखती है, अगर मेरे को व्यूज़ मिलते हैं, देन मैं आगे वीडियोस क्रिएट करूँगा ब्लॉकचेन सीरीज़ पे, वरना ब्लॉकचेन सीरीज़ को 25 वीडियोस तक आते आते ही क्लोज़ कर दूँगा। एंड बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो मैं आप लोग को फिर प्रोवाइड नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।